अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज से हमें टॉपिक स्टार्ट करना है 6 चैप्टर से हाइब्रिडाइजेशन। बेटा लफ्ज जो हाइब्रिडाइजेशन है आपका पहले भी सुना हुआ है। इसका जो मतलब है वो है इंटरमिक्सिंग। क्या मतलब है बेटा इसका? इंटरमिक्सिंग। अब बेटा किस चीज की इंटरमिक्सिंग? गौर से सुनिएगा। आपके पास जो एटम्स होते हैं, एटम्स है, हाइब्रिडाइजेशन हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन जिसका मतलब इंटरमिक्स करना, दो डिफरेंट चीजों को मिक्स करना और नई चीज बनाना जो एक जैसी हो, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब बेटा केमिस्ट्री में क्या हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होगी? अब आपके पास जो एटम्स है ना, एटम्स के ऑर्बिटल्स मुख्तलिफ होते हैं और उनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होती हैं। हाँ जी, एटम्स के ऑर्बिटल्स की शेप्स भी डिफरेंट होती हैं और उनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होती हैं, जो कि हेल्प आउट नहीं करती उस एटम के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को। हाँ जी, हम एक एटम है, उसमें मौजूद जो ऑर्बिट्स हैं उनकी शेप भी एक जैसी नहीं है, उनकी एनर्जी भी एक जैसी नहीं है। जब वो एटम किसी से मॉलिक्यूल बना रहा है तो वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी? तो ये बहुत मुश्किल काम है इसको अंडरस्टैंड करना। तो बेटा इसलिए हम क्या करते हैं, उस एटम के पहले ऑर्बिट्स को हम पहले सेम शेप का बना लेते हैं, उनकी एनर्जी एक जैसी कर देते हैं ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें कि वो जिसके साथ मॉलिक्यूल बनाएगा तो कैसे बनाएगा। एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लेनी है। इंटरमिक्सिंग बेटा ये किसकी ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी। कौन से ऑर्बिटल्स? एटम्स के ऑर्बिटल्स, जो कि क्या रखते हैं? डिफरेंट शेप भी रखते हैं। एटम, एक ही एटम के ऑर्बिट्स जो हैं उनकी शेप्स भी डिफरेंट, एक एटम है ना, उसके ऑर्बिट्स की शेप्स डिफरेंट होती हैं और उनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होती हैं, जो कि मैंने अभी बताया कि मौजूद नहीं है कि उस एटम के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताने के लिए जब उस एटम के शेप्स ऑर्बिट्स भी डिफरेंट है और एनर्जी भी डिफरेंट है तो हम उसके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे बताएंगे? मुमकिन नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसी एटम के ऑर्बिट्स की शेप और एनर्जी को हम चाहेंगे कि वो एक जैसी हो जाए ताकि हम उसके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकें। तो हम बेटा क्या करेंगे, इन डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिट्स को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे ताकि सेम शेप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिट्स बन जाएं। हाँ जी, ये बात अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि हम क्यों मिक्स कर रहे हैं। ये एक एटम है, हमें क्या जरूरत है इस एटम के ऑर्बिट्स जो हैं उनको हम मिक्स कर रहे हैं आपस में, तो क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि इस एटम के जो ऑर्बिट्स हैं उनकी शेप एक जैसी नहीं है और उनकी एनर्जी भी एक जैसी नहीं है। अब हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ। तो बेटा जी एग्जांपल जो मैं फर्स्ट यहाँ जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है वो है कार्बन। कार्बन, तो कार्बन आप जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, ठीक है, और उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल के 2 सब शेल है। जो दूसरा एक पहला सब शेल S है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा सब शेल है P उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये है वैलेंस शेल। हाँ जी, कार्बन का आखिरी शेल ये है। उसमें अगर मैं उसे ओपन करूं तो उसके 2s 2px 2py 2pz एक्साइटेड फॉर्म के अंदर उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। गौर से देखिएगा, कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर, कार्बन के वैलेंस शेल जो है कितनी शेप्स है उसकी? ये 2s भी वैलेंस शेल का हिस्सा है, 2px भी वैलेंस शेल का हिस्सा है, 2py भी वैलेंस शेल का हिस्सा है, 2pz भी वैलेंस शेल का हिस्सा है। यानी कार्बन का, कार्बन एटम का जो आखिरी शेल है उसकी कई शेप्स हैं। वो s फॉर्म में भी पाया गया है, वो x एक्सिस पर भी मौजूद है, वो y एक्सिस पर भी मौजूद है, वो z एक्सिस पर भी मौजूद है। एक बात सुने, ये जो कार्बन एटम है इसका जो वैलेंस शेल है जो कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, वो कितनी शेप्स में है बेटा? हाँ जी, आ जाए इस बात पर कि कार्बन का जो आखिरी शेल है जो कंप्लीट नहीं है, जिसे हम वैलेंस शेल बोल रहे हैं, उसकी एक तो ये शेप है, एक x एक्सिस पर शेप है, एक y एक्सिस पर शेप है, एक z एक्सिस पर शेप है। अब हम
क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ये ऑर्बिट्स जितने भी हैं कार्बन का वैलेंस शेल इस शक्ल में भी है, एक्स एक्सिस पर भी है, यानी स्फेरिकल शक्ल में भी है कार्बन का वैलेंस शेल। वो कार्बन का वैलेंस शेल एक्स एक्सिस पर भी है, कार्बन का वैलेंस शेल वाई एक्सिस पर भी है, कार्बन का वैलेंस शेल जेड एक्सिस पर भी है। अब बेटा हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा, उसकी ज्योमेट्री कहां होगी, स्फेरिकल होगी, एक्स एक्सिस पर होगी, वाई एक्सिस पर होगी, जेड एक्सिस पर होगी। वो मॉलिक्यूल कैसे बनाएगा, क्योंकि उसके तो वैलेंस शेल में चारों तरह की शेप्स है। अब बेटा हम क्या करें, इसी मसले के बचने के लिए हमने इन सबको मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इसी मिक्सिंग के अमल को बेटा क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। उसमें होगा ये कि ये जो स्फेरिकल है ये स्फेरिकल ही रहेगा, ये जो 2px है एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर नहीं रहेगी, ये जो y एक्सिस पर इसकी शेप है ये भी y एक्सिस पर नहीं रहेगी, और ये जो z एक्सिस पर इसकी शेप है ये भी z एक्सिस पर नहीं रहेगी। ये सारे मिक्स हो जाएंगे तो तब इन सब की शेप सेम हो जाएगी और इन तब सब की ओरिएंटेशन सेम हो जाएगी, इन सब की एनर्जी सेम हो जाएगी। इनमें ना एनर्जी का फर्क रहेगा, ना शेप का फर्क रहेगा, ना ही ओरिएंटेशन सीमत का फर्क रहेगा। तो हम इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम जब कोई एटम लेते हैं तो उस एटम के जो वैलेंस शेल होते हैं उन वैलेंस शेल के अंदर ऑर्बिट्स की कई शेप्स आती हैं। तो हम जब उसका मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल में उसकी कई शेप्स नहीं हो सकती, एक ही शेप होनी चाहिए उसके मॉलिक्यूल की। तो बेटा हम क्या करते हैं, उसके ऑर्बिट वैलेंस शेल जो है उसके जो डिफरेंट शेप्स हैं उन सबको मिक्स कर दिया और एक ही शेप के हम उसके ऑर्बिट्स हासिल कर रहे हैं। हाँ जी, उनको मिक्स करके हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट शेप्स हैं उसके ऑर्बिट्स की उन सबको मिक्स करके हम एक ही शेप और एक ही तरह की एनर्जी वाले ऑर्बिट्स हासिल करेंगे। अब बेटा जी इसमें बहुत सारे मसाइल हैं तो आपने एक एक करके इसको अंडरस्टैंड करना है। पहली बात जो है वो ये है कि कार्बन की हम एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, उसमें हम आगे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा बेटा इधर देखिएगा, कार्बन उसका एटॉमिक नंबर 6, हाँ जी एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। तो 1s जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के एक और p सब शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये वैलेंस शेल है और उसके 2 सब शेल तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इसकी मैं ग्राउंड स्टेट लिखता हूं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको मैं ओपन करता हूं, इसकी कितनी डी जनरेट होते हैं, p के 3 डी जनरेट होते हैं, px हो गया, py हो गया और pz हो गया। तो p के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक px के अंदर चला गया, एक py के अंदर, और pz यहां पर क्या होता है, खाली होता है। और जब बेटा इसे हम एक्साइटेड फॉर्म में लिखते हैं तो तब यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक्साइट होकर तो z में चला जाता है। तो अब वैलेंस शेल के अंदर क्या है बेटा, पहले वैलेंस शेल के अंदर देख लें, वैलेंस शेल ये है, हाँ ये वैलेंस शेल है, यहां से मेरी उंगली स्टार्ट हो रही है, यहां से बेटा वैलेंस शेल है, ये है वैलेंस शेल। तो पहले वैलेंस शेल के अंदर जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के वो है 2, जिन्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। कार्बन के वैलेंस शेल में ग्राउंड स्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, यानी कार्बन ऐसे ठहरा हुआ है ग्राउंड स्टेट में, तो वो कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 अनपेयर्ड है, इसी वजह से वो 2 बॉन्ड बनाएगा। अब एक बात और अंडरस्टैंड कर ले, जब एक एटम किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करके या बॉन्ड बनाता है, ठीक है, किसी भी तरह से बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, तो बेटा यहाँ ग्राउंड स्टेट के अंदर कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 2 अनपेयर्ड होने की वजह से ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। इसी वजह से ये एनर्जी जो लूज करेगा वो 2 बॉन्ड के लिए ही लूज करेगा। इधर आ जाए एक्साइटेड फॉर्म के अंदर बेटा कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर कितने अनपेयर्ड हैं, गौर से देखेगा 1 2 3 और ये 4। हाँ जी, कार्बन एक्साइटेड फॉर्म के अंदर अपने वैलेंस शेल के अंदर कितने अनपेयर्ड रखता है, 4 अनपेयर्ड। इसी वजह से ये एक्साइटेड फॉर्म में कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बना लेगा। हाँ जी, कार्बन 4 अनपेयर्ड इन एक्साइटेड फॉर्म रखता है, जिसकी वजह से वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बना लेगा। अब मुझे एक बात आपसे
कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं तभी एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी कब ज्यादा रिलीज हुई होगी तो आप खुद बताएं बेटा। तो एनर्जी कब रिलीज ज्यादा होगी जब 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन। तो एनर्जी ज्यादा कब रिलीज हुई है एक्साइटेड फॉर्म में जब कार्बन गया है और उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं। 4 बॉन्ड बनाने में एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है। अब बेटा अब सवाल ये आता है कि ये एक्साइटेड कैसे हो गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर कैसे चला गया, क्यों चला गया, वजह क्या है, कैसे चला गया। तो बेटा जी ये सवाल आता है फ्रॉम वेयर डज एनर्जी कम फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में क्यों चला जाता है, गौर से सुनना है। हाँ जी, एनर्जी कहां ज्यादा रिलीज हो रही है, यहां कम और यहां ज्यादा। तो यही एनर्जी जो ज्यादा रिलीज हो रही है यही इसे क्या करती है, आप खुद देखें यहाँ 2 बॉन्ड बनाकर ये स्टेबल नहीं हो रहा है, एनर्जी कम रिलीज कर रहा है। और यहाँ अब बेटा एक बात और सुन लें, एक एटम जब एक एटम है वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और अगर एक एटम कम एनर्जी रिलीज करता है तो वो कम स्टेबल होगा। और से सुनना है, ये कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये कम स्टेबल हुआ, ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये ज्यादा स्टेबल हुआ। अब स्टेबल कौन ज्यादा है, जब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो तब ज्यादा स्टेबल है, जब कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो तब लेस स्टेबल है। तो क्या करेगा, कार्बन 2 बॉन्ड बनाया करेगा, 4 बॉन्ड बनाया करेगा। आप लोग बताएं बेटा 4 बॉन्ड ही बनाया करेगा क्योंकि वो खुद को स्टेबल करना चाहता है। हाँ जी, 4 बॉन्ड बनाने में जो मुहर्रिकात हैं जिस वजह से 4 बॉन्ड बन रहे हैं उसकी वजह क्या है बेटा, उसकी वजह इसमें वैलेंस शेल में मौजूद 4 अनपेयर्ड है। वैलेंस शेल में मौजूद 4 अनपेयर्ड। अब बेटा 4 अनपेयर्ड कैसे हो गए, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ, ये कैसे एक्साइटेड हुआ, क्योंकि उसे स्टेबल होने के लिए हाँ जी ज्यादा एनर्जी रिलीज करना है। जब स्टेबल हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसी वजह से ये क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा। यही एनर्जी जो यहाँ से 4 बॉन्ड बनाने से रिलीज होगी वही एनर्जी क्या होती है, यहाँ कंपनसेट होती है इसे एक्साइट कराने में। तो कार्बन ग्राउंड स्टेट के अंदर बेटा क्या बनाता है, फॉर्म 2 बॉन्ड एंड रिलीज लेस एनर्जी। और कार्बन एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या बनाता है, 4 बॉन्ड और रिलीज मोर एनर्जी। अब बेटा सो दिस एनर्जी इज कंपनसेटेड, जो वो स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है उसको स्टेबल करने के लिए वही एनर्जी उसे क्या कराती है, एक्साइट। स्टेबल होने के लिए ज्यादा एनर्जी रिलीज की, ज्यादा एनर्जी कहां इस्तेमाल होगी, उसके इलेक्ट्रॉन्स को 2s से एक्साइट करके 2p z में ले गई, यही एनर्जी क्या हो गई, इस्तेमाल हो गई। तो ये कहां इस्तेमाल हो रही है, ये एनर्जी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स में भी। दोनों क्या है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइट होना और इन सब का मिक्स होना, ये इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइट होना और इन सब का मिक्स होना। हाँ जी, ये क्या है, सिमल्टेनियस प्रोसेस है, एक ही वक्त में होने वाला अमल है, ये एक ही वक्त में अमल होने वाले हैं दोनों। हाँ जी, उसके बाद बेटा जी आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना इस बात को कि ये जो एक्साइट हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड है और उसके वैलेंस शेल में एक जैसे 2p z है, यहाँ वैकेंसी हो तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, खुद को स्टेबल कर रहा होता है और स्टेबल करने के लिए जब वो ज्यादा बॉन्ड बनाता है, स्टेबल करने के लिए जब वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है तो वही एनर्जी क्या कहां इस्तेमाल होगी, उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में। अब बेटा ऐसे है कि एक एटम है उसने 4 बॉन्ड बनाने हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या करेगा वो, हाँ जी वो ऐसे ही करेगा तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है और इसी वजह से वही एनर्जी कहां इस्तेमाल हो रही है, इलेक्ट्रॉन उसके एक्साइट भी करा रहे हैं और वो अनपेयर्ड ज्यादा हो रहा है और उस वजह से बॉन्ड ज्यादा बना रहा है। इसके बाद है बेटा जी हमने क्या करना है, ऑर्बिटल्स, नाउ द ऑर्बिटल्स गेन अ न्यू बट सेम शेप। हाँ जी, अब ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी हो रहे हैं और ये मिक्स भी हो रहे हैं, दोनों काम इकट्ठे हो गए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी हुआ और ये सारे मिक्स भी हो रहे हैं। हाँ जी, ये दोनों काम इकट्ठे होंगे और इस काम से क्या होगा, इन सब की शेप तो सेम है, हम पहले देख चुके। 2s की शेप ये है स्फेरिकल और 2px की शेप ये है x एक्सिस के ऊपर, 2py की शेप ये है y एक्सिस के ऊपर, 2pz की शेप ये है z एक्सिस के ऊपर। अब बेटा दोनों काम, एक काम तो हो चुका कि ये एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा काम क्या है इनका मिक्स होना। तो मिक्स होना
आपने अंडरस्टैंड करना है कैसे मिक्स होंगे ये, इनकी क्या पॉसिबिलिटीज है मिक्स होने की। गौर से देखिएगा, अगर 1 2 3 4 ये 4 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी शेप आपके सामने है, ये स्फेरिकल है, ये एक्स एक्सिस पर वाई और ये जेड, ये कार्बन का वैलेंस शेल है, उसकी ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये भी शेप है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 तरह की शक्लें हैं। तो क्या करेगा ये सारे, एक तो कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, दूसरा ये सारे मिक्स हो गए, ये चारों मिक्स हो गए। जब ये चारों मिक्स हुए तो गौर से देखिएगा, इसमें एक S है और 3 P है, एक S और 3 P है। जब ये चारों मिक्स हो रहे हैं तब इसमें एक S और 3 P है, उसका नाम क्या होगा, sp3। गौर से सुनना है, जब ये चारों ही मिक्स हो रहे हैं उसमें एक S और 3 P है, उसका नाम sp3। अब ऐसे करता हूं कि इसको मिक्सिंग में हिस्सा नहीं देते, इसको नहीं मिक्स करते, तो तब एक S और 2 P, तब क्या हो रहा है बेटा, एक S और 2 P हिस्सा ले रहे हैं, इसका नाम क्या होगा, sp2। हाँ जी, जब आप ऐसा करें कि एक S और क्या 3 P, एक S और 3 P, इसका नाम क्या होगा, sp3। ये क्या है, p3। अब आपने ऐसे करना है, एक S और 2 P मिक्स किए तो इसका नाम sp2। इसी तरह से एक S और एक P मिक्स किया तो इसका नाम sp। और से सुनिएगा बेटा जी, अब आपने क्या करना है, ऐसे करना है कि एक S, ये 3 तरह से मिक्स हो सकते हैं, एक S और 3 P मिक्स हो गए, एक S और 3 P मिक्स हो गए बेटा, जिसको क्या बोलेंगे, sp3। अब ऐसे है कि एक S और 2 P मिक्स हुए तो इसका नाम sp2। अब ऐसे है कि एक S और एक P मिक्स हुए तो इसका नाम sp। अब बेटा जो नए बनने वाले हैं वो कितने होंगे, जब ये एक S और 3 P मिक्स हो रहे हैं, एक S और 3 P मिक्स हो रहे हैं तो ये sp3 है, तो 4 मिक्स हो रहे हैं ना टोटल, एक S और 3 P, तो नए भी 4 ही बनेंगे। न्यू जो बनेंगे मिक्सिंग से वो 4 बनेंगे, और 4 न्यू जो बन रहे हैं उन सबके नाम क्या होंगे, sp3। हाँ जी, उन सबके नाम क्या होंगे, sp3। अब हमने क्या करना है, एक S और 2 P मिक्स हो रहे हैं, कितने मिक्स हो रहे हैं टोटल, 3 मिक्स हो रहे हैं, इनका नाम तो हो गया sp2। और कितने sp2, 1 2 3, ये किसकी वजह से, किसकी वजह से, किसकी वजह से, हाँ जी, ये तीनों मिक्स हो गए sp2। हाँ जी, मिक्सिंग में 3 न्यू बने, उन तीनों के जो नाम है वो क्या होंगे, पहले तो था नाम अलग-अलग थे इनके, ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है, लेकिन अब क्या हुआ, ये 2s 2px 2py है, लेकिन जब ये मिक्स हो गए तो इनके नाम क्या होंगे, sp2। कितने हो जाएंगे, 3 sp2। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये ऐसे होंगे, इनकी ये भी पॉसिबिलिटी है, एक S और एक P, कितने मिक्स हो रहे हैं बेटा, 2 मिक्स हो रहे हैं, एक S और 2 एक P मिक्स हो रहा है तो 2 ही न्यू बनेंगे, एक S और एक P से 2 न्यू बनेंगे, उनके नाम क्या होंगे, sp। क्या नाम होंगे, sp। हाँ जी, मिक्सिंग हो रही है, 2s और 2px 2 मिक्स हो रहे हैं तो 2 न्यू बनेंगे, उन दोनों के नाम sp हो जाएंगे। और जब मैं sp बोलता हूँ, sp3 बोलता हूँ तो तीनों P हिस्सा ले रहे हैं, जब मैं sp2 बोलता हूँ तो एक P हिस्सा नहीं ले रहा, और जब मैं sp बोलता हूँ तो 2 P हिस्सा नहीं ले रहे। बात को अंडरस्टैंड करना है, sp3 का मतलब एक S और तीनों P हिस्सा ले रहे हैं, sp2 का मतलब एक S और 2 P हिस्सा ले रहे हैं, और sp का मतलब एक S और एक P हिस्सा ले रहा है। तो ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का तरीका है, इस तरह से इनकी मिक्सिंग होती है, इस तरह से ये मिक्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ज्योमेट्री बनती है। तो हम आगे जो है ना कल यहाँ से कैरी ऑन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा, नहीं तो पूछ लीजिएगा, लाजमी पूछ